अगर फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो इंजीनियरिंग आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ। मैं फर्स्ट हूँ जो कर रही हूँ। 12th में वैसे भी 73 रहा है स्कोर, तो मैंने भी कहा ठीक है नहीं करना है। 11th-12th में कोई तैयारी नहीं की थी, तो 12th का जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें था 50% है बिना तैयारी के। बट फिर जब जेई के वो निकले रिजल्ट्स वगैरह आए, मैंने कहा ठीक है 60। बट जैसे जी-सॉक करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये भी एक कर सकते हो तो। एंड जब जी-सॉक निकला तो फिर वो तो कॉन्फिडेंस ही काफ़ी अच्छा लगा होगा। गिटहब में टर्मिनल पे जाके ना अपेरो यूज़ करते हैं जैसे, हाँ। तो वो कहते हैं अपेरो, मैंने कहा ये क्या होता है। अगर मैं शांता, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं जी-सॉक के बारे में। जी-सॉक इज गूगल समर ऑफ कोड। यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स एंड फाइनली यू कैन वर्क विद बहुत बढ़िया रिनाउंड कंपनीज। सो टुडे वी हैव महक विद अस। शी क्रैक्ड जी-सॉक इन हर फर्स्ट ईयर, एंड फर्स्ट ईयर में भाई ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, एंड उसके बाद जी-सॉक क्रैक करना इज ऑल्सो रियली अमेजिंग। सो लेट्स टेक एन इंट्रोडक्शन ऑफ महक। So Mahek, can you please introduce yourself? So hi, myself Mahek. I'm currently pursuing BTech in CS and AI from Newton School of Technology. तो थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओगे, लाइक where did you start from, how did you get into engineering? अगर फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो इंजीनियरिंग आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ। मैं फर्स्ट हूँ जो कर रही हूँ, और फर्स्ट गर्ल ऑफ द हाउस की हाँ ठीक है इंजीनियरिंग करनी है। दैन किसी को नॉलेज वगैरह नहीं थी इंजीनियरिंग की, ऐसी मतलब कज़न है वो कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग मतलब मैथ्स वगैरह काफ़ी हार्ड टफ पड़ेगा तो रहने दे। मतलब मैथ्स 12th में वैसे भी 73 रहा है स्कोर, तो मैंने भी कहा ठीक है नहीं करना है, तब तो बिल्कुल नहीं करूँगी। बट फिर जब जेई के वो निकले रिजल्ट्स वगैरह आए, मैंने कहा ठीक है 60। मैंने कहा बट वो कॉन्फिडेंस आया कि मतलब इतना हार्ड नहीं होता है जेई, जैसे बहुत हाइप्ड अप कर रखा है लोगों ने। 60 परसेंटाइल या 60 मार्क्स? 60 परसेंटाइल एक्चुअली। 11th-12th में कोई तैयारी नहीं की थी, तो 12th का जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें था 50% बिना तैयारी के। देन जब सेकंड दिया तो वो हो गया 60। उसमें से पहले 10 दिन पढ़ा था जो भी, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर तो सकती हूँ, हो तो सकता है। फिर 1 महीना बोला पेरेंट्स को कि ड्रॉप वगैरह करा दो तो हो जाएगा पक्का। हाँ। निकल जाएगा। बट वही रिलेटिव्स वगैरह से बात की तो सबने मना कर दिया कि ड्रॉप तो बिल्कुल ही कराना नहीं है। तो फिर था कि इंजीनियरिंग करनी है, तो अब ऑप्शन था प्राइवेट। फिर कॉलेजेस वगैरह ढूंढे, 1 महीना बहुत राउंड लगाए कि कोई मिल जाए इधर आसपास ही। फिर पता चला न्यूटन का, देन एडमिशन लिया न्यूटन में करिकुलम वगैरह को देख के। गॉट इट। सो फिर जब कॉलेज ज्वाइन किया उससे पहले कभी कोडिंग का सुना भी नहीं होगा, आइडिया भी नहीं होगा, कोई लैंग्वेज भी नहीं करी होगी। यू आर फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड ही, राइट? मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं था 11th-12th में, और कॉलेज में आने के बाद ही सारी कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी होगी। सो जी-सॉक का पता कैसे चला, पहले तो ये बताओ। जी-सॉक का यहाँ आए तो पीयर से सुनने में आया कि गूगल समर ऑफ कोड कुछ होता है, आईसीपीसी भी सुना, देन गूगल समर ऑफ कोड सुना। फिर टीचर्स ने बताया कि गूगल समर ऑफ कोड भी है तो उसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो। हाँ। देन पहले जैन में बहुत सारे लोग जैन में ही कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह शुरू कर देते हैं, बट उस टाइम भी ये था कि एकेडमिक्स बहुत प्रेशर था, तो अभी तो नहीं करना, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। फिर लगा 15 Feb के अराउंड की हाँ, तब लास्ट कॉल आई सर की तरफ से कि अभी भी टाइम है, कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जस्ट एक ट्राई मार लो। हाँ ट्राई तो कर ही सकते हो। देन ट्राई किया एंड कर दिया कि हाँ ठीक है अब जी-सॉक करना है। देन उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू किया। तो फिर कंट्रीब्यूशन वगैरह करना कब स्टार्ट किया, कौन सी ऑर्ग में हो, एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? मेरी मेन और नम फोकस है एंड जुपिटर लैब्स उसकी सब ऑर्ग है, तो उसमें मैंने कंट्रीब्यूशन शुरू किया है। ओके। कंट्रीब्यूशन कब करना स्टार्ट किया था, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द कोड बेस, क्योंकि कोड बेस भी अच्छा खासा बड़ा होगा, राइट? 15 Feb के अराउंड मैंने ऑर्ग वगैरह चूज करना शुरू किया। देन उसके बाद 1 मंथ मैंने जो मेरे को टेक स्टैक उसमें यूज़ करना था उसको पहले समझा कि, फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद मार्च मिड और मार्च स्टार्टिंग में कोड बेस पे स्टार्टिंग की काम करना स्टार्ट किया। एंड कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हो यहाँ पे? रिएक्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। गॉट इट। जब आप प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे तो डिड यू नो रिएक्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट? नहीं, तब नहीं पता था। तभी स्टार्ट की। मेन वही है जी-सॉक में, ऐसा नहीं है कि तुम अपने स्किल्स के बेसिस पे जाओ, ये है कि जितना तुम उसमें मतलब मेन ये है कि उसके साथ साथ लर्निंग्स बहुत ज़्यादा होंगी। हाँ।
तो ये सोच के तो बिल्कुल भी मत छोड़ देना कि ये मेरे अंदर स्किल नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसी को लेके नहीं कर रही थी। ये होता है। सो बेसिकली whenever you are trying to contribute to open source में contribute बस GSOC क्लियर करने के लिए या फिर किसी प्रोग्राम में जाने के लिए नहीं करना चाहिए। इट्स मोर अबाउट लर्निंग इन पब्लिक, कि कोई तुमने टेक्नोलॉजी सीखी, कोई तुम्हें प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट में तुमने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, और कंट्रीब्यूशन के साथ साथ यू गेट मेंटर्स ऑल्सो। जैसे इस वाले प्रोजेक्ट में भी जब कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, यू मस्ट हैव गॉटन सम मेंटर जो आपकी हेल्प कर रहे होंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो डाउट सॉल्व कर रहे होंगे। इससे एक अपार्ट फ्रॉम योर पीयर्स यू गॉट सम कनेक्शन, राइट। अगर इन जनरल बस कॉलेज में पढ़ाई करते रहते तो नहीं होता वो, राइट। सो वो मेंटरशिप वाला भी बताना, हाउ वाज इट, हाउ डिड यू लाइक गेट द मेंटर के साथ कैसे बात करी? लाइक जो जुपिटर लैब में एक मेंटर है वो मेरे को असाइन हुए थे, फेडरिक, एंड वो फ्रांस है। तो जो मेरे प्रोजेक्ट में वो मेन मेंटर थे, तो उन्हीं से बात वगैरह हुई। लाइक स्टार्टिंग में मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, एंड जो प्रोजेक्ट था उसी के बारे में एक दो चीज़ें मैंने पूछी कि मतलब मेरे को प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी। तो फिर GSOC का एक ग्रुप बना हुआ है, कम्युनिटी चैनल्स होता है, तो उसके लिए एक कम्युनिटी चैनल है जुपिटर लैब के लिए स्पेशली। तो GSOC 2024 के लिए उसमें चैनल था, तो तब उनसे बात वगैरह शुरू हुई कि प्रोजेक्ट में लाइक ऐसा था कि एक वीक में एक मैसेज जा रहा है, एंड वो ऐसे थे कि मैक्स टू मैक्स एक दिन बाद रिप्लाई आ जाता था, वरना तो उसी दिन आ जाता था, बट मैक्स टू मैक्स एक दिन। नाइस, मेंटर इज गुड, मेंटर्स वर गुड। मतलब मेन तो यही है, अगर मेंटर्स अच्छे होते हैं, क्योंकि इनिशियली यू हैड नो आइडिया, राइट। अब कॉलेज शुरू किया है, फर्स्ट ईयर में हो, ज़्यादा कुछ पढ़ाई भी नहीं करी होगी, तो ज्वाइन करने से पहले व्हाट ऑल डिड यू नो, कितना लेवल यू कैन से कि मेरे को इतना आता था, एंड इसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग मोर एंड मोर? GSOC से पहले, हाँ, GSOC से पहले। लाइक GSOC से पहले ये था कि एक मॉडरेट वे में चल रही थी लाइफ कि हाँ ठीक है करना है, बट जैसे GSOC करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये भी एक कर सकते हो तुम। एंड जब GSOC निकला तो फिर वो तो कॉन्फिडेंस एक था कि अब काफी तो, अच्छा लगा होगा। तो हो पेरेंट्स और फ्रेंड्स वगैरह कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? बिकॉज जी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गूगल समर ऑफ कोड, तो एक वो ब्रांड टैग वाली चीज़ हो जाती है। फिर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करोगे, साथ में स्टाइपेंड मिलेगा, वो अलग। सो यू गेट अराउंड $3,000 जितना मेरे को याद है। इट कम्स आउट टू बी 2.4 लाख रुपीज, लाइक दैट। Right. इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट इट्स समथिंग सिमिलर टू दैट। तो एक वो एडेड एडवांटेज भी है कि तुम सीख भी रहे हो, तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं सीखने के, एंड यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, राइट। सो हाउ वाज लाइक सबका आसपास रिएक्शन? लाइक फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने इसमें चूज़ किया था। लाइक मेरा नहीं था कि मेरे को नहीं करना है, बट पीयर्स जो हैं उनसे मोटिवेशन लेके कि हाँ वो कर रहे हैं तो ये चीज़ मैं भी कर सकती हूँ। एंड लाइक एक पीयर है जिसने मेरे को मोटिवेट किया कि ये तो कर, मतलब ऐसा नहीं है कि स्किल्स वगैरह का कुछ नहीं होता, ये कर सकती है तो कर ले इसको। मैंने कहा ठीक है फिर कर देती हूँ। देन अब आती है पेरेंट्स की बात। मामा को पता था कि कर रही है, 1-1.5 महीना वही पूरा बिल्कुल लगी पड़ी है कि रात को नहीं सो रही है। मतलब घर पे रूटीन होता था कि 11 बजे सो जाते हैं और यहाँ 2-3 बज जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। एंड सुबह फिर ब्रेकफास्ट में सोना। तो मैं लाइक क्या कर क्या रही है? कुछ तो कर रही हूँ। एक तो घर वालों को समझाना डिफिकल्ट होता है। अगर तुम्हारे जैसे मेरा भी सेम सीन है, आई वाज द फर्स्ट इंजीनियर इन माय हाउस। मेरे घर में किसी को भी आइडिया नहीं है, लाइक ना मम्मी की साइड में ना पापा की साइड में, नो वन हैज एवर डन इंजीनियरिंग। लाइक किसी को कोई आइडिया नहीं है कि प्लेसमेंट्स में क्या होता है, कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, कैसे क्या होता है। यार कोई मेरे को गाइड करने के लिए नहीं था। एंड वही आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि अगर तुम रात को 1 बजे तक लैपटॉप पे बैठे होने लग रहा है कर क्या रहे हैं। हाँ, मतलब वही चीज कि लाइफ का क्या ही बना लिया है, कुछ खाना पीना तो ढंग से करो। हाँ मतलब कर रही हूँ बस। फिर जब हुआ उस दिन मम्मा खुश थी, सब था, बस यही कहती कि अब ज़्यादा उड़ना मत। जियो, ये देसी पेरेंट्स का यही होता है। कुछ भी कर लो, उड़ना मत ज़्यादा है। मतलब उनको पता है ना कि हाँ एक वो नहीं आना चाहिए प्राउड की, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए ऑब्वियसली, बट ये फर्स्ट स्टेप है, अभी आगे बहुत कुछ लेना है तो धीरे धीरे लो। राइट सर, ओपन सोर्स में जब कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था, डिड यू नो गिटहब भी आता था या फिर वो कुछ भी नहीं आता था? वो भी नहीं आता था। अब एक इसका भी इंस्टेंस है कि जब फर्स्ट डे पूछा मतलब लाइक मेंटर से कि क्या करना है, तो गिटहब में टर्मिनल पे जाके ना अपेरो यूज़ करते हैं जैसे, हाँ। तो वो कहते हैं अपेरो। मैंने कहा ये क्या होता है? वो हंसे पहले तो, फिर उन्होंने बताया कि कीबोर्ड पे राइट में जाओ, एक अपेरो होता है उसको क्लिक करो। मैंने कहा ओह अच्छा, आप इस वाली अपेरो की बात कर रहे थे। हाँ इसको कहते हैं अपेरो। मैंने कहा ठीक है।
तो मतलब गिटहब वगैरह टर्मिनल कुछ नहीं आता था उस टाइम तक कि गिट पुश गिट ऐड कैसे मारते हैं। तब फिर धीरे धीरे आया कि ऐसे मर्ज करना होता है एंड ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने होते हैं। राइट। तो तब उसके साथ साथ मतलब सारी चीजें प्रोसेस के साथ ही सीखे। उससे पहले तो ये था मतलब सिखा रहे थे गिटहब वगैरह, सर ने बता चुके थे, बट ऐसे नहीं था कि रेगुलरली कि मेरे को कमांड्स या रटी हुई है, कुछ नहीं। बस जैसे सर ने बोला ठीक है लिख लिया, इतना ध्यान दिया ही नहीं तब तक। एंड जब फिर आया अब तो खुद ही करना है, तब ध्यान दिया कि अच्छा अब तो ध्यान देना पड़ेगा। राइट। तो सही है मतलब, बिकॉज जब तुम काम करना स्टार्ट करते हो जब भी चीज़ें समझ आती हैं, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितना भी कोड ट्यूटोरियल्स देख लो, until and unless you start actually implementing things you will not able to do it। जब जैसे अब रिएक्ट सीखना शुरू किया होगा, टाइपस्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट किया होगा, तो जब भी मतलब जब तक ट्यूटोरियल देख रहे होगे या पढ़ रहे होगे नहीं आ रही होंगी चीज़ें, when you actually started building, तो वो कैसे किया? लाइक टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट सीखा कैसे, कहाँ पे रिएक्ट कैसे सीखा? लाइक टाइपस्क्रिप्ट बहुत नया था, लाइक जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सिमिलर है, बट कुछ सिंटेक्स लाइक मैच करता है, कुछ नहीं करता है। लाइक उसमें टाइप कीवर्ड आ जाता है हर उसमें, राइट। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। लाइक उस टाइम जावास्क्रिप्ट भी मेरे को इतना हैंड ऑन नहीं था, तो किया टाइपस्क्रिप्ट, फिर थोड़ा मैच करने का कोशिश किया कि थोड़ा जावास्क्रिप्ट से लगे सिमिलर। देन उसके ट्यूटोरियल्स कंप्लीट किए, उसके बाद देखा कि उसका इम्प्लीमेंट कोड में कैसा हो रहा है, उसके कोड बेस में। लाइक ट्राई किया कि ढूंढना, फिर ChatGPT इधर से करना कि इतना पार्ट समझा दो पहले, फिर वो समझ लिया, फिर उसके बाद और जो पार्ट है तो हाफ करके फिर पूरा कोड उसको दोबारा समझना। नाइस। तो ChatGPT का फुल यूज किया गया। हाँ। नाइस। ये मतलब ChatGPT इस काम में हेल्पफुल है बहुत ज्यादा। ट्रू। छोटे कॉन्टेक्स्ट के लिए काफी यूजफुल है। इफ यू हैव कि इस कोड में हो क्या रहा है एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करना है, या फिर कुछ अगर इन जनरल भी सीखना है तो पूछ के बता देता है। एंड अब जैसे जेमिनाई है वो थोड़ा ज़्यादा लाइक रियल वर्ल्ड डेटा पे भी ट्रेंड है, लेटेस्ट पे है, तो कुछ नई चीज़ें चाहिए तो आगे पूछ सकते हो। मतलब दोनों का ही अलग अलग रोल है। राइट। और लाइक ChatGPT जैसे वही है, किसी चीज़ के साइड इफेक्ट्स और नहीं। अगर हम ChatGPT को ऐसे बोल देंगे कोड दे दे, तो उसमें हमारे स्किल्स ही नहीं, वो दे भी नहीं पाता। मतलब बिकॉज कोडिंग इज नॉट अबाउट सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इट्स अबाउट हैविंग द होल कॉन्टेक्स्ट। अब आप कोई किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, राइट, तो वो हो सकता है कि एक फंक्शन बना के दे दे, बट फंक्शन बस एक फंक्शन से काम नहीं चलता ना, इट हैज टू गेट डेटा, इट हैज टू आउटपुट डेटा, राइट। सो वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है GPT के पास आज सच। एंड गलतियां करता है ChatGPT, काफी गलतियां करता है। इफ यू डोंट नो कोडिंग यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट। अगर जावास्क्रिप्ट ही नहीं आते तुम ChatGPT से कोड लेके पेस्ट करके काम नहीं चला सकते। वही चीज तो सीखना तो जरूरी है, सीखने के लिए सीखना जरूरी है। यू कैन टेक हेल्प, बिकॉज अगर AI से हेल्प लोगे तो काफी अच्छा है। लाइक when you said कि ChatGPT से मैंने समझने का ट्राई किया, इट वाज रियली गुड कि हाँ यू नो हाउ टू लर्न थिंग्स, यू नो हाउ टू लाइक यूज रिसोर्सेज अराउंड यू। लोग नहीं यूज करते, लोगों को तो लगता है कि ChatGPT मेरी जॉब ले लेगा, मैं क्यों यूज करूँ तो लोग यूज ही नहीं करते। वो भी एक मिथ है, नहीं होगा मतलब ऐसा। ह्यूमन एबिलिटीज हैं, ऐसा थोड़ी खत्म हो जाएंगी। सही है। अब GSOC के लिए अप्लाई करने के लिए एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है? लाइक एक बारी फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस जिनको GSOC का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो एक समझाने का ट्राई करो कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। लाइक स्टार्टिंग में कुछ ऐसा एप्लीकेशन प्रोसेस होता नहीं है। वो फर्स्ट तुम्हारा होता है कि तुम्हारे को प्रोजेक्ट क्या चूज करना है, उसके लिए तुमको ऑर्ग डिसाइड करनी होगी, और ऑर्ग भी ऐसे डिसाइड करोगे कि 2020 मतलब जो तुम्हारा ईयर है उसमें वो आ रही है ऑर्ग या नहीं। मतलब पहले से नहीं पता होता है, बट कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं। लाइक उन्होंने 2024 लिस्ट निकाल दी है तो तुमको पता चल जाएगा कि वो आ ही रही है, तो उसमें तो तुम अप्लाई कर ही सकते हो। अगर लग रहा है कि 50-50 है तो वही तुम्हारा लक है कि वो ऑर्ग तुमने बाय चांस कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, और जब ऑर्ग निकली तो वो ऑर्ग ही नहीं आई, तो वो वेस्ट हुआ। तो वेस्ट नहीं होता, मतलब इट्स कि यू विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू GSOC, बट ओपन सोर्स, एग्जैक्टली ओपन सोर्स में कर सकते हो। मतलब नॉलेज तो ऑब्वियसली है ही, राइट, बट एक चीज वो पॉइंट रहता है कि ऑर्ग लो तो GSOC के बेसिस पे थोड़ा देख के चूज करो, देन तुम प्रोजेक्ट चूज करोगे। उसमें मतलब वही डिपेंड करता है तुम कब स्टार्ट कर रहे हो। लाइक बच्चे दिसंबर से शुरू कर देते हैं, जैन से, और मैंने फेब से किया था, तो इट डिपेंड्स कि कब कर रहे हो कंट्रीब्यूशन करना। देन धीरे धीरे उनका कोड बेस समझो, उनका प्रोजेक्ट समझो, उसमें लाइक गुड फर्स्ट इश्यूज होते हैं उनके, वो सॉल्व करना शुरू कर दो। तुमको उनकी स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। देन मेन जो सिलेक्शन होता है वो प्रपोजल के बेस पे होता है, उसका 10 days का टाइम पीरियड होता है, तो वो हमारा था अप्रैल।
ओके एंड अप्रैल 2 को हमको सबमिट करना था, 20th से शुरू हुआ था, 20th मार्च से। ओके तो तब हमने प्रपोजल लिखने शुरू किए थे। एंड बीच में ये था कि प्रपोजल भी डिपेंड करता है ऑर्ग वाइज, और कुछ चीज़ें उसमें देती है कि तुम्हें करियर वगैरह का कुछ लिखना है, या वो चीज़ें भी पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। एंड मेन उसमें लिखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, तुमने अब तक क्या क्या अचीव किया है प्रोजेक्ट में, और तुमको कितना समझ में आया प्रोजेक्ट, तो वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली प्रपोजल कितना बड़ा था? हाउ डिड यू राइट दैट? मेरा प्रपोजल काफी बड़ा था, लाइक 25 पेजेस का। गॉट इट। सो लाइक खुद ही किया था? डिड यू टेक एनी हेल्प? नहीं, पूरा खुद नहीं, लाइक न्यूटन की तरफ से काफी सपोर्ट रहा है। न्यूटन ने सबको मेंटर्स प्रोवाइड किए थे, लाइक 10 बच्चों ने दिया था यहाँ से, एंड उसमें से लाइक 4 बच्चों को एक मेंटर प्रोवाइड था। ओके, वन मेंटर विद 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लाइक उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, लाइक पहले तो बताना कि और वगैरह कैसे चूज़ करना है, लाइक आउट ऑफ नोवेयर आ गया कि अच्छा और तो और चूज़ करनी है। एंड प्रोजेक्ट लाइक कि अब रिएक्ट पढ़ो, अब टाइप स्क्रिप्ट पढ़ो, रिएक्ट में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उनसे पूछना है, तो वो सारी चीज़ें। एंड प्रपोजल में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना प्रपोजल भेजा था कि ये मैंने लिखा है और इससे थोड़ा रिलेट करके लिखो। गॉट इट। मतलब मेंटरशिप तो काफी इंपॉर्टेंट होती है। इफ यू हैव समवन जो तुम्हें गाइड कर पाए, तो इफ यू आर लाइक प्लानिंग टू अप्लाई फॉर GSOC, डेफिनेटली ट्राई टू लाइक फाइंड समवन। लिंक्डइन पे जाके मैसेज कर दो। लिंक्डइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब राइट, काफी लोग मिल जाते हैं लिंक्डइन। एग्जैक्टली। तो देख लो उस ऑर्ग में शायद किसी ने पहले GSOC में काम किया हो, जिसने भी GSOC क्रैक किया होता है वो हमेशा लिंक्डइन पे जरूर डाल रखा होता है उन्होंने। सो इट्स इजियर टू फाइंड। तुम आराम से ढूंढ सकते हो कि किसने GSOC किया हुआ है। इफ यू फाइंड समवन, एक बार DM करके देख लो। अगर 5 लोगों ने किया हुआ है लास्ट 5 साल में, 10 लोगों ने किया हुआ है, तो उनमें से कोई एक ना एक आपको रिप्लाई जरूर कर देगा। यू कैन आस्क फॉर देयर प्रपोजल्स, यू कैन आस्क फॉर रेफरेंस कि यार अपना रेफरेंस दे दो, नहीं तो कुछ और दे दो, रिसोर्सेज दे दो, वो हेल्प कर देते हैं। मतलब काफी लिंक्डइन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग हेल्प कर देते हैं। हेल्प करने के लिए कोई ऐसे मना नहीं करता है। इट्स जस्ट यू हैव टू रीच आउट, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आप पता ही नहीं होगा दूसरे बंदे को कि आपको हेल्प चाहिए, तो हाउ विल दे हेल्प यू आउट? सो यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प। जैसे एवरीवन हैड मेंटर्स, राइट? बट इफ यू डोंट आस्क द मेंटर कि यार मेरे को ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, तो मेंटर को भी नहीं पता चलेगा क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है। वही चीज तो मतलब फर्स्ट स्टेप तो लेना ही होगा। एग्जैक्टली। अब ये सारी प्रोसेस में जब GSOC किया, ओपन सोर्स करना स्टार्ट किया, डिड यू फेस एनी सेटबैक्स? कुछ प्रॉब्लम्स आई थी? प्रॉब्लम्स आई, लाइक पहले तो यही कि इतनी मेहनत की नहीं है अभी तक की। 11th-12th कर लिया, हो गया। अब लगा कि अब मेहनत करनी है, करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत के बिना कुछ है ही नहीं, राइट? लाइक फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, उसमें FOP में आ गए, पहला कॉन्टेस्ट 0, अब तो करना पड़ेगा। फिर की मेहनत शुरू की, थोड़ा थोड़ा किया, देन फिर जब 1 महीना हो गया तब लगा कि अब नहीं होगा। मतलब काफ़ी सारा वही रूटीन बिल्कुल अलग हो जाना, क्लासेस में भी GSOC का ही करना, तो बहुत रूटीन चेंज हुआ एकदम से। लगा कि इतनी मेहनत मतलब सही है। एकेडमिक्स तो बिल्कुल ही अलग हो गए कि एकेडमिक्स कुछ और ही चल रहा है और ये कुछ और ही चल रहा है, तो काफ़ी स्ट्रगल था ये। दिन प्रपोजल के टाइम पे जो मेरी दादिया, उनकी डेथ हो गई थी, तो उस टाइम भी ये था कि प्रपोजल देना है नहीं देना है। मैंने मना कर दिया था कि ठीक है अब नहीं देती हूँ, बट जो मेंटर थे मेरे न्यूटन ने, उन्होंने कहा कि अभी ठीक है 2 दिन रहने दो, उसके बाद देखते हैं। देन उसके बाद 2nd को ही मैंने प्रपोजल सबमिट किया था, लास्ट डे। गॉट इट। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू महक। अब लाइक इफ समवन इज इन देयर फर्स्ट ईयर नाउ, अभी JEE खत्म हुआ है, आज बोर्ड्स का रिजल्ट आया है व्हेन वी आर शूटिंग दिस, राइट? सो यू कैन फील कि क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा सब कुछ। काफी लोगों के दिमाग में ही चल रहा होगा कॉलेज क्या लेना है, JEE होगा नहीं होगा। JEE तो हो चुका है, अब कॉलेज में मतलब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, IIT मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? ठीक है IIT मिले ना मिले वो ऑब्वियसली मैटर करता है, बट इतना नहीं करना चाहिए। एक 2nd ऑप्शन रखो। और GSOC के लिए लाइक कि थोड़ा सा स्टार्ट, मतलब ऐसे स्टार्टिंग नहीं, थोड़ा ओपन सोर्स को देखो कि वो है क्या। लाइक प्रोजेक्ट्स ऐसे ही स्क्रॉल करना शुरू कर दो GitHub पे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या हैं, तुम्हें एक आइडिया मिल जाए। ऐसे नहीं लाइक अगर तुम डेली भी आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा हो गया, 15 मिनट भी निकाल के एक बार देख लोगे तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। यार मोस्टली ना लाइक स्टार्ट लर्निंग द टेक्नोलॉजी पहले। कि अगर आपको पता है कि मेरे को रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट रिएक्ट करना सीखो, क्योंकि प्रोजेक्ट स्क्रॉल करने से ना समझ नहीं आएगा until unless you have basic context।
तो बेसिक कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए। उसमें भी लाइक जैसे फर्स्ट ईयर में अभी हाँ। लेंगे तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सीखेंगे या क्या चीज, तो उसके बेसिस पे देख लो या मतलब और फर्स्ट ईयर में ही करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लाइक इफ यू इवन इफ यू आर इन सेकंड ईयर, इवन इफ यू आर इन थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है करना, बट सेकंड थर्ड ईयर में भी इफ यू डू जीसॉक इट्स अ रियली गुड थिंग। फर्स्ट ईयर में करना तो क्रेजी है, बट सेकंड थर्ड ईयर में करोगे तो भी इट्स रियली गुड। वो अपने ऊपर है। एग्जैक्टली, बस यही है मेन चीज की ध्यान रखो, स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स। जितना ज्यादा तुम मतलब स्टार्ट तो कर ही दो, ये मत टाइम का तो वेट करो ही मत कि तुम्हारे पास है या नहीं है, तुमको मिलेगा या नहीं, बस स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट। इवन इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, यू डोंट स्टार्ट इट, तो वो कभी कर ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली, जैसे महक ने भी बस स्टार्ट कर दिया था कि देखा जाएगा होगा नहीं होगा, स्टार्ट कर देती हूँ। स्टार्ट तो कर ही दो, कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होएगा। नॉलेज तो बड़ी है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, कुछ नहीं करोगे तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना आ जाएगा, गिटहब यूज करना आ जाएगा। अगर बाय चांस ये भी ना होता, मतलब जुपिटर लैब में भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन था कि तुम जुपिटर लैब में बाद में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो तो कर ही सकते हो, लाइक इवन इफ द प्रोजेक्ट डजंट गेट सेलेक्टेड इन जीसॉक, तुम्हें मेंटर का एक्सेस मिल जाता है, राइट? जो मेंटर उस प्रोजेक्ट को लाइक हेड कर रहे हैं उनसे तुम डायरेक्टली कनेक्टेड होते हो, तुम्हारी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है साथ में, आसपास वाले और पीयर्स से तुम कनेक्ट हो जाते हो। तो इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, तो इट स्टार्ट्स ओपनिंग मोर डोर्स। तो ऐसा नहीं कि अगर नहीं हुआ तो फिर स्टार्ट हो जाओ और फिर करो ही मत ट्राई, ठीक है? नहीं हुआ तो कोई नहीं, नेक्स्ट चीज ट्राई कर लो। अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, राइट? इफ यू ट्राई, इफ वन थिंग डजंट वर्क आउट, अदर थिंग विल वर्क आउट डाउन द लाइन। तो ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ट्राई तो करना ही है, हर चीज में ट्राई तो करिए। चलो, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना मस्त अच्छे से जीसॉक में कंट्रीब्यूट करना, लर्न एज मच एज यू कैन। अगले साल फिर से निकाल लेना फिर से दूसरे प्रोजेक्ट में भी ट्राई करना एंड कीप गोइंग। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल एंड ऑल द बेस्ट।